एक मित्र ने लिखा है, अक्सर हमारी बातों में एक सूक्ष्म अहंकार दिखता है जो बाद में विचार करने पर परेशान करता है। क्या ये हमारी बॉडी माइंड कंडीशनिंग है? क्या इसको देख लेना पर्याप्त है या फिर इससे मुक्ति के प्रयास करने होंगे, और कैसे? जिसको हम सूक्ष्म अहंकार कहते हैं उसको पहले तो समझें, और समझना ही मुक्ति है। किसी चीज़ को हम अगर स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, वो समझ ही हमको मुक्त कर देती है। अतिरिक्त प्रयास उनकी आवश्यकता नहीं होती, और हम अतिरिक्त प्रयास करेंगे भी क्या? प्रयास ही हमारे सूक्ष्म अहंकार में बदल जाएंगे। अहंकार और सूक्ष्म अहंकार जो है, इन स्थितियों को समझें। अहंकार किसको हम कहते हैं? व्यक्ति अपने को कुछ दिखाने की कोशिश करता है, अपने को कुछ होने, इसी को हम अहंकार कहते हैं कि व्यक्ति अपने को कुछ विशेष मानने की कोशिश कर रहा है। सूक्ष्म अहंकार में वो बात सूक्ष्म हो जाती है कि बहुत स्थूल नहीं है, स्पष्ट नहीं, लेकिन छुपे हुए ढंग से व्यक्ति अपना महत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात क्या है कि आती कहाँ से है? अस्तित्व व्यक्ति को एक अलगाव की दशा देता है। वो जो स्रोत उस परम चैतन्य का है, वहाँ से व्यक्ति अलग होता है, और अलग होकर ही जीवन में आगे बढ़ता है। तो अलग अलग ये जो शरीर मन है वो आपसी संबंधों में विकसित हो पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनको एक निश्चित मात्रा में उस अलगाव का बोध है। अब अलगाव का बोध होना, सेपरेशन का रियलाइजेशन होना एक अलग बात है। समस्या खड़ी तब होती है कि वो अलगाव की घटना, उस सेपरेशन की इवेंट, वो सेपरेट आइडेंटिटी या एंटिटी या यूनिट जो है, इकाई है जो अलग, वो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लग जाए, अपनी महत्ता स्थापित करने में लग जाए, अपना महत्व स्थापित करने की कोशिश में लग जाए, तो वो स्थिति उस अहंकार का निर्माण करेगी जिसको हम अहंकार की तरह सामान्य भाषा में कहते हैं। क्या ये आवश्यक है या अनावश्यक है, या ये अज्ञान है? तो निश्चित ही एक अज्ञान ही है, क्योंकि सेपरेटनेस जो है, अलगाव की स्थिति है, वो है, और हर स्थिति जो है वो अपने में अनूठी है, यूनिक है। अस्तित्व ने सबको अपने अपने अनूठे ढंग से एक अलग व्यवस्था दी है। तो किसी से कोई तुलना की आवश्यकता नहीं। अपनी पूरी संभावना में जियो, जो तुम्हारी पॉसिबिलिटी है उनको पूरा जियो ना, तो तुलना नहीं आएगी। तुलना नहीं आएगी तो अपने को स्थापित करने का भाव नहीं आएगा, अपने को किसी भी तरह से बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं होगी। बेहतर हम या हो सकते हैं या दिखा सकते हैं, ये दो स्थितियाँ हैं। सामान्य प्रकृति में क्या है कि चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं। मनुष्य के पास संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं, उसी के कारण सब समस्या है। मनुष्य के पास संभावना है कि जीवन जैसा मिला है उससे भी बेहतर उसको एक ढंग दिया जाए, वो संभावना है। अभिव्यक्ति करी जा सके उसकी, वो संभावना है। तुलना की जाए, वो भी संभावना है। और ये संभावना भी है कि जीवन के अनूठेपन को वैसे का वैसा देख लिया जाए। वो समझ, वो क्षमता, वो प्रतिभा भी है। व्यक्ति लेकिन जब शिकार हो जाता है किसी छद्म प्रक्रिया का, तो अहंकार उसके ऊपर जकड़ बनाता है। अगर हम ये जान लें कि हाँ ठीक है, हम भी अपने में यूनिक हैं, अपनी संभावनाओं के साथ चलेंगे, दूसरे भी अपने में अनूठे हैं, वो अपनी संभावनाओं के साथ चलेंगे, तो तुलना है भी और नहीं भी। तुलना इसलिए क्योंकि हमको दिख रहा है, हम इतने जड़ या इतने निर्बुद्धि तो है नहीं कि हमको दिख नहीं रहा क्या है क्या नहीं, लेकिन देखने के साथ ही हम ये भी जान पा रहे हैं कि ये व्यवस्था है ऐसी ही, और हम वही कर सकते हैं जो हमारे भीतर से आएगा, हमारी संभावनाओं के कारण हम कर पाएंगे। हर व्यक्ति सब कुछ तो कर नहीं सकता। तो इस ढंग से जब हम देख लेते हैं तो वो जो द्वंद्व गिरेगा, संघर्ष अपने को स्थापित करने का, तो मोटा मोटा अहंकार गिर जाएगा।
सूक्ष्म अहंकार जिसको हम कहते हैं कि व्यक्ति येन केन प्रकारेण अपने को सिद्ध करने में लगा, तो वो गिर जाएगा। हमें सिद्ध करना ही नहीं है, हम जैसे हैं वैसे हैं और वो बहुत सुंदर है, दिव्य है। प्रकृति में यही बात है, एक छोटा सा भी घास का भी फूल हो, वो किसी व्यापक बड़े कमल के फूल के साथ तुलना नहीं करता, हीन भी नहीं अनुभव करता, क्योंकि वो तो खिल गया है और वो भी खिल गया है, दोनों खिले हुए हैं। कोई तुलना नहीं है तो कोई अपने को सिद्ध करने की कोशिश नहीं है। क्या कमल का फूल कभी सिद्ध करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, या घास का फूल कोशिश करता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ? जरूरत ही नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। मनुष्य सूक्ष्म अहंकार का शिकार इसलिए होता है क्योंकि वो सिद्ध करने में लग जाता है कि मैं हूँ, कुछ विशेष हूँ। अब कुछ विशेष किस मायने में, किस ढंग से विशेष, वो हमने तय किया है। लेकिन अगर हम विनम्रता से अस्तित्व की इस व्यवस्था को देखें तो अस्तित्व ने सबको विशेष, असाधारण, अनूठा बनाया ही हुआ है। लेकिन अगर हम असाधारण और विशेष होने की कोशिश करते हैं और उसको स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ये दुर्घटना हो जाती है। तो वहाँ पर ये सूक्ष्म अहंकार हमको पीड़ित करने वाला बन जाता है। हम ज़्यादा दिव्य, ज़्यादा पुण्यात्मा होने की कोशिश करें, ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक होने की कोशिश करें, सूक्ष्म अहंकार बन जाएगा। तो लिखा है, जो हमारी बातों में सूक्ष्म अहंकार होता है, बातों में इसलिए होता है क्योंकि हम जाने अनजाने स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश में लगे, जो कि एक बड़ी छद्म प्रक्रिया है। हम स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध, हमको सिद्ध करना क्या अपने आप को। तो अगर हम ऐसे एक गहरे स्वीकार में जीने लगते हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर वो अलगाव, वो सेपरेशन केवल काम चलाऊ उपयोग की तरह रह जाता है। वो एक तुलनात्मक संघर्ष की तरह नहीं होता कि हम तुलना करें और संघर्ष में पड़ें। हम बस जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, लोग जैसे होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं, हम उनको पूरा स्वीकार करते हैं, स्वयं को स्वीकार करते हैं, और फिर जीवन में एक समता, संतुलन स्वयं आता है, स्वाभाविक ढंग से आता है। और जो जीवन पूरी तरह से संतुलित, सम्यक हो गया, वही जीवन समाधिस्थ जीवन होता है, जिसकी बात अध्यात्म कहता है समाधि का घटना। समाधि का घटना अपने होने को परिपूर्णता में स्वीकार कर लेना और उस समझ के साथ निरंतर जीना।